ऑनलाइन कक्षा के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल अब फिर से शुरू हो गया है, तो इसलिए आप सभी इस ऑनलाइन कक्षा में फिर से अब जुड़ने का प्रयास करिए। चैनल हमारा वही है जो पुराना था। अब हम लोग आज शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 में त्रिकोणमिति। यह हम शुरू करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है त्रिकोण और दूसरा है मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, मिति का मतलब है मापन। मिति का मतलब मापन होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों और उनके तीनों जो भुजाएं हैं उनके बीच रिलेशन और उनका मान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। वह सिंपल परिभाषा देखेंगे तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत तीनों कोणों के मापों का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति में आप देखेंगे तो समकोण त्रिभुज जो आपका है उसी पर सब कुछ चलेगा। समकोण त्रिभुज में आप ये जानते हैं कि 90 अंश का कोण है। 90 अंश के कोण के सामने की जो भुजा होगी उसे हम कहते हैं कर्ण, और जो नीचे है उसे हम कहते हैं आधार, और जो इस साइड है उसे हम कहते हैं लंब। इसमें लंब, कर्ण और आधार तीनों आ जाएंगे। लंब क्या है? लंब है इस कोण के सामने। अगर यहाँ कोण हम थीटा लिखें, इस कोण के सामने की जो भुजा होगी लंब हो जाएगी, और 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये नहीं बदलती, इसके नहीं बदलता है। तो लंब और कर्ण जब आपको पता चल गया तो आधार अपने आप पता चल जाएगा, तीसरी भुजा आपकी बची हुई है। अगर ये त्रिभुज इस प्रकार होगी ABC, यहां आपका कोण थीटा रहे तो ये तो कर्ण होगा ही होगा, और ये आपका हो जाएगा लंब, कोण के सामने भुजा लंब। अब इसे हम आधार कहेंगे। तो जिधर थीटा है, थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं, और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। अब तीसरी भुजा बची तो तीसरी भुजा आपकी आधार हो जाएगी। इसी तीनों पर माने लंब, कर्ण और आधार पर ही पूरी त्रिकोणमिति चलेगी। उसमें पाइथागोरस प्रमेय भी चलेगा। जैसे आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय जो कि नाम में बताया गया था, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। तो आप जैसे जान पाएंगे, देख ही रहे हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फार्मूला इसमें चलेगा। इसमें आप लंब अगर निकालना है तो आधार को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर। अगर आपको लंब निकालना है, सॉरी आधार निकालना है, आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर आपका इधर रहेगा। अब लंब इधर आएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसमें हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमें दो मिला है, कर्ण मिला है या लंब मिला है, तो आधार निकल जाएगा। लंब मिला है, आधार मिला है, कर्ण निकल जाएगा। और इसके बाद अगर कर्ण और लंब मिला है तो आधार, और कर्ण और आधार मिला है तो लंब। इस प्रकार तीनों के तीनों निकल जाएंगे यदि हमें कोई दो भुजा मालूम हो। यह अगर यह मालूम है तो यह निकल जाएगी। अगर यह मालूम है और यह मालूम है तो यह आपकी निकलेगी।
अगर मान लीजिए ये दोनों मालूम है, लंब परस्पर में लगेगा और लगने के बाद तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ना है। हम लोगों के पास कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे साइन, लिखेंगे क्या, साइन, फिर लिखेंगे कास, फिर लिखेंगे टैन, फिर लिखेंगे काट, फिर लिखेंगे सेक, फिर लिखेंगे कोसेक। तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जिसको याद करने का जो फार्मूला है वह लाल बट्टे कक्का है, के ए। तो लंब और कर्ण मिल जाएगा तो साइन आ जाएगा, आधार और कर्ण मिल जाएगा तो कास आ जाएगा, लंब और आधार मिल जाएगा तो टैन आ जाएगा। इसी को उल्टा करते जाएंगे, के ए बटे एल ए। तो इस प्रकार के ए और एल में उल्टा कर दिया तो के बटे एल, के बटे एल माने कोसेक, कर्ण बटे लंब बराबर कोसेक, कर्ण बटे आधार ये आपका सेक, फिर आधार बटे लंब ये आपका कॉट। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जितने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये आसानी से हमें याद हो जाएंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। मैं एक बार और बना दे रहा हूं कैसे आए, ये सब आए हैं। जैसे आपने लिखा यल ए यल बटे के ए, तो यल बटे के माने साइन है, ए बटे के माने कास है, यल बटे ए माने टैन। एक ही सूत्र हमें याद रखना है, टैन। अब इसी को उल्टा कर देंगे, ये के ए अपान एल एल, तो ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कॉट। इस प्रकार हम आसानी के साथ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक को याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हमें जो आगे पढ़ना है वह है व्युत्क्रम संबंध। अब हम लोगों को व्युत्क्रम संबंध के बारे में पढ़ना है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि लंब बटे कर्ण बराबर साइन होता है, कर्ण बटे लंब बराबर कोसेक होता है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं, अगर साइन ए है, कोण हम मान लें ए, सपोज करिए आपका हमारा त्रिभुज है, यहाँ है ए बी सी, यही आपका कोण है। साइन ए बराबर लिखा गया है, लिखे थे लंब बटे कर्ण, लंब आपका बीसी है, कर्ण आपका एसी। फिर समझ जाइए, 90 अंश के सामने की भुजा क्या है, ये आपका कर्ण है। हम कोण ए लिए हैं, जिसके सामने की भुजा क्या है, लंब है। तो लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहता है, साइन। अभी उल्टा भी पढ़े हम लोग, कोसेक के बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान क्या है, एसी, लंब का मान क्या है, बीसी। तो यह इसका उल्टा है, या कह सकते हैं यह इसका उल्टा है। तो सूत्र हमारा बनेगा साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए। और इसी को उल्टा करेंगे, कोसेक ए कोई पूछ रहा है तो कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन। इसी को कहते हैं व्युत्क्रम संबंध। यही संबंध हमारा व्युत्क्रम संबंध कहलाता है। साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए, कोसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए। फिर करेंगे कास ए बराबर, तो हम अभी पाए हैं आधार बटे कर्ण, सेक ए बराबर पाए हैं कर्ण बटे आधार। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कास ए बराबर 1 बटा सेक ए, और सेक ए बराबर 1 बटा कास ए। यही व्युत्क्रम संबंध। एक और बचा है लंब बटे आधार टैन ए। लंब आपका भी पाए थे हम लोग, लंब बटे आधार मतलब लंब बटे आधार आपका ए हुआ दोनों, तो 1 बटा कॉट ए। इसका उल्टा है कॉट ए, उल्टा है काट ए, फिर टैन ए का उल्टा है, टैन ए का उल्टा। इस प्रकार
आप देख रहे हैं कि साइन ए बी, साइन ए का फार्मूला कोसेक के रूप में, कोसेक का फार्मूला साइन के रूप में, कास का फार्मूला सेक के रूप में, सेक का फार्मूला कास के रूप में, टैन का फार्मूला काट के रूप में, काट का फार्मूला टैन के रूप में। इसी को हम लोग नाम देते हैं व्युत्क्रम संबंध। इसी को नाम देते हैं व्युत्क्रम संबंध। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि त्रिकोणमिति में आपके मिला के 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं और 6 के 6 आसानी के साथ आप इसमें समझ सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आनुपातिक संबंध और गुणन संबंध। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।